ने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी भी अच्छी होना चाहिए। हमने पारस पत्थर का नाम सुना है। सोने को पहले लोहे को पारस से छुआ दो तो सोना बन जाता है, ऐसा सुना था महाराज। पारस की विशेषता है, हमने तो वो देखा नहीं। क्या मालूम कब लोहे को छुआओगे और कब सोना बनेगा। लेकिन सूखे खेत में पानी मिला दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। किसानों के परिश्रम के पराकाष्ठा। खेत में अगर पानी मिल जाए तो जैसे बूढ़े को जवानी मिल जाए, खेतों को रवानी मिल जाती है। ये हमने बदलते दौर में देखा है। जब बिजली पर्याप्त हो गई, पानी पर्याप्त हो गया, तो हमारे खेत की फसलों की जवानी भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। हमारी सरकार के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। आएंगे एक एक करके सब कुछ आपको सुनाएंगे। ध्यान रखिएगा कि आज हम पीएम आवास योजना, लाडली बहना आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और किसानों को लेकर आज बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं और नई नई योजनाओं की जानकारी देने वाले हैं। मैं केवल आपको न्यूज़ नहीं देता, मैं आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता हूं और सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाता हूं ताकि आप अपडेट रहें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज लाडली आवास योजना का फिर से सर्वे होगा। कई सारी महिलाओं के जो नाम हैं पिछली बार लिस्ट में आ चुके थे। जनवरी में कई सारी महिलाओं को लाभ मिल चुका है और उन्होंने जनवरी में आवास प्राप्त कर लिया है। अब आगे के समय में फिर से आवास योजना का लाभ लेना हो, जिनको आवास नहीं मिला है उनको, तो अब आपके लिए फिर से सर्वे होगा और सर्वे 15 मई तक चलेगा। 15 मई के बाद 3 महीने में लिस्ट आएगी, यानी कि दिवाली के समय तक आपको फिर खुशखबरी मिलेगी। आपका घर, आपका मकान आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने किसानों के लिए बड़े बदलाव किए हैं। किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिसमें फ्री खाद बीज योजना की तो लाभ रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ वो ये ला रहे हैं कि भैया आपको बिजली भी मुफ्त दी जाए। तो किसानों के लिए मोहन सरकार एक नई ड्राफ्ट बना के तैयार कर रही है, जिसको लेकर आप आश्वस्त रहिएगा। इसके बाद एक बड़ी दुर्घटना घटी है किसानों के साथ कि उनकी किस्त नहीं आई। क्यों नहीं आई साहब? क्योंकि उन्होंने पराली और नरवाई जला दी थी। पराली नरवाई जलाने के बाद उनको किस्त ना देने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन मैं खुद स्वयं भोपाल जाकर मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखूंगा और हो सकेगा तो आप लोग भी हमारे साथ भोपाल पहुंचिएगा कि भाई इस बार हमसे गलती हो गई, इस बार हमने नरवाई जला दी लेकिन अगली बार नहीं जलाएंगे। और किसानों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो भी नरवाई ना जलाएं। अगर वो नरवाई जलाने के लिए सरकार की बात नहीं मानेंगे तो अगली बार फिर आपके पैसे कट जाएंगे। तो कम से कम इस बार हम उनसे कहेंगे कि भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो, इस बार पैसे डाल दो। अगर आप लोग सहमत हैं तो हर किसान तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम भोपाल चलने वाले इस मामले को लेकर हम भोपाल में आवाज़ उठाएंगे। बट आप लोग का सपोर्ट चाहिए पड़ेगा। चैनल सब्सक्राइब करके जुटे रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से अगर हम बात करें तो मुफ्त राशन से जरूरतमंद परिवारों को मिल रही है खाना और कुपोषण युक्त अनाज से कुपोषण भाग रहा है। बात सही है। पहले भी आपको राशन मिलता था या खाना पीना मिलता था, लेकिन उसमें पोषण स्वास्थ्य तत्वों का बैलेंस नहीं रखा जाता था। कुपोषण हर बच्चे में व्याप्त था, लेकिन अब कुपोषण को दूर करने के लिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, जितनी भी चीज़ें हैं सबका बैलेंस बनाकर डाइट दी जा रही है। इससे आपका बच्चा स्वस्थ होगा। अगर आप ये पहल अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक ताली जरूर बता दें। इसके बाद हम बात करेंगे गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को एक नया मौका मिला है। एक विशेष सूचना है, मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से गेहूं उपार्जन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा 5 तारीख थी, अभी 9 तारीख हो चुकी है। 9 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 5 मई को स्लॉट बुक अगर नहीं कर पाए हैं आप, तो फिर 9 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, अपने गेहूं को बेच सकते हैं। बहुत सारे किसानों की शिकायतें थी कि सरकार ने समय नहीं दिया, शादी ब्याह चल रहे हैं, हम कैसे गेहूं बेच दें। तो सरकार ने समय बढ़ा दिया है, इसलिए किसानों के लिए बधाइयाँ, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन किसान भाई बहनों, आपके लिए खरीदी करने का और समय मिल गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार आपके लिए बहुत सारी चीज़ें और लेकर आई है जिस पर हम चर्चा करेंगे और हमेशा आपको मैं व्यवस्थित जानकारी दूंगा।
छोटे से वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। जैसे लाडली आवास योजना को लेकर लगातार महिलाएं परेशान थीं, तो आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, चूंकि ये योजना भी मामा के समय ही चलाई गई थी, अब मामा ने घोषणा किया है कि इसका सर्वे 15 मई तक चलेगा ताकि कोई भी छूट ना पाए। लास्ट डेट 30 अप्रैल थी, 15 दिन सर्वे की डेट बढ़ा दी गई है। जिनके पास पक्का मकान ना हो, पक्की छत ना हो, या फिर कच्चा मकान हो, या मकान हो ही ना, वो लोग 15 मई तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें लोगों तक, ताकि उन गरीबों का भला हो सके जिनके पास मकान नहीं है। मामा के बारे में 2 शब्द भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखते हैं, ये पहले वीडियोस का देखेंगे, अगली बड़ी खबर। किसान अगर छोटा है तो वो क्या करें, वो भी तो मजबूरी है। दिन रात खून पसीना एक करता है। 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन जिन किसानों के पास है उनको भी मकान दिए जाएंगे। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं यार, वो लोग ठीक है, मकान। तो यहां पर PMAYG के तहत, PMAGY के तहत, यानी कि आपका सर्वे होगा और आपके मकान फिर से बनाने के लिए तैयारी की जाएगी। जिन महिलाओं को गलती से उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाई थी, अब वो फॉर्म भर दीजिए। 15 तारीख तक सर्वे हो गया है। अपने नज़दीकी पंचायत में जाके जरूर एक बार कंप्लेन करें, तहसीलदार से मिलें, लेकिन इस बार फॉर्म जरूर भरिएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई कालबाजी नहीं चलेगी। भाई, ये व्यक्ति जो खुद चालबाज है, जो कुछ घोटालेबाज है, जिसके परिवार का घोटालों से रिश्ता रहा है, मामा, काका, ताऊ, पूरे परिवार के लोग ही राजनीति में घुसे हुए हैं, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि भाजपा की चालबाजी नहीं चलेगी। अच्छा, मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में से अगर आपको चुनना पड़े तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे चुनोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लगाएं। देखते हैं चालबाज की एक वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोई चालबाजी नहीं चलेगी। जो ये धांधली करते हैं चुनाव में, चुनावी धांधली करते हैं, इस बार 403 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की कोई भी 420 ही नहीं चलने देंगे लोग। इस तो बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि चालबाज व्यक्ति इस प्रकार की चालबाजियां कर रहा है। मतलब इन्होंने हिंदुओं को तो ऐसा छोड़ दिया है जैसे उनका वोट इनके लिए कुछ काम का ही नहीं है। तो वास्तव में उन्होंने दिखा भी दिया है कि भाई इस व्यक्ति को वोट नहीं देना है। हम कृषि के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की समृद्ध भी बनाएंगे, ये कहना है मोहन यादव का। मोहन यादव ने एक बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि अगर हमें हमें किसानों की आय को बढ़ाना है तो उन्हें खाद बीज में सब्सिडी यानी कि छूट देनी पड़ेगी, या फ्री कर दो तो अच्छा है। और बिजली को भी फ्री कराने के लिए सोलर पैनल की इंस्टॉलिंग हर जिले में, हर गांव में करानी पड़ेगी, जिससे किसानों की आय अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हर कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जो बयान दिया है मोहन यादव ने, वो बयान सुनते हैं, इसके बाद देखेंगे आपकी बड़ी खबर। कृषि संकाय के आधार पर हमने कोशिश की है कि बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना फैलाएंगे उतना कम है। भविष्य की संभावना और विकास के मामले में भी पैमाने अगर देखते हैं, आज मुझे मालूम है कि अमेरिका जैसे स्थान पर 1 बीघा के अंदर 10-12 कुंटल गेहूं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18-20 कुंटल होते हैं। लेकिन अभी चुनौती हम फ्रांस की तरफ देखते हैं, कुछ और देश की तरफ देखें, वो 40 कुंटल लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के वो नए नए टारगेट तय करते हुए, सोयाबीन में भी ये, सोयाबीन के अंदर ब्राजील और कई देश ऐसे जो कई गुना ज्यादा लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में आप सबके भरोसे से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का नक्शा बदलेगा। वो सहयोग के तरीके से अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश को भी समृद्ध बनाएंगे। तो 15 मई लाडली बहना योजना के तहत आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लाडली बहना योजना की जो किस्त है आवास योजना की, इसके लिए 15 मई का सर्वे दे दिया गया है। 15 मई तक सर्वे होगा, लेकिन लाडली बहना की किस्त भी बहुत जल्दी आने वाली है। और जो लोगों ने अब तक पंचायत में संपर्क नहीं किया है, अगर पंचायत वाले भी आपका फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, तो आपको तहसीलदार के पास जाकर फॉर्म भरने की कंप्लेन करनी है कि हमारा फॉर्म भरवाइए, क्योंकि छूट जाओगे। 15 तारीख का समय है, अपने पास 4-5 दिन और 10 दिन और हैं। आज 6 तारीख हो गई, तो बिल्कुल सही समय है हमारे पास कि 5 तारीख हुई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तहसीलदार के पास जाके फॉर्म जरूर भरवाइए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे वीडियो से जागरूकता फैले,
जिन महिलाओं ने गलतियां की हैं या जो किसान गलती कर चुके हैं, जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा योजना को, उसकी जानकारी हम देंगे। तो चैनल के साथ बने जरूर रहना, एक सब्सक्राइब का बटन है और रोज मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। जैसे कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों के बीज में फ्री बीज, फ्री खाद और फ्री बिजली पानी, जैसे मोहन यादव से हमने बात की थी, मोहन यादव की बात की थी, वैसे ही मामा ने भी एक जानकारी दी है कि बहुत जल्दी नई किस्मों के माध्यम से हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। कैसे कर देंगे? पहले के समय में हम बहुत सारी खाद डालते थे, बहुत सारा बीज डालते थे, फिर भी पैदावार नहीं होती थी। लेकिन अब इजराइल, मलेशिया, थाईलैंड और यूएसए की बीजों से हमारे यहाँ पर छोटे से पौधे में ज़्यादा फल लगते हैं। ऐसे ही फसलों में भी होगा। तो अगर आप लोग किसान हैं तो इन किस्मों का यूज जरूर करें, पुरानी किस्म को त्यागो, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ चुकी है, हमें ज़्यादा पैदावार करनी पड़ेगी। उसके लिए पहल बहुत अच्छी है। देखते हैं मामा का ये बयान, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। और दूसरी जो किस्म है पूसा DST राइस 1, और इसकी विशेषता के बारे में भी आपको बताया है। विशेषकर ये सूखारोधी क्षमता और सैलिनिटी, जो लवण सहिष्णुता, उसको ध्यान में रखकर विकसित की गई है। और जैसा बताया गया, मैं केवल दोहरा रहा हूं, इसमें भी लगभग 20% उपज बढ़ेगी। और 20% उपज बढ़ने के साथ साथ ये तो मामा का सीधा सीधा कहना यह है, शॉर्टकट में समझा दूं आपको, कि अब जो आप पुराने जमाने का बीज यूज करते थे वो यूज मत करो, अब नई किस्में देंगे। लेकिन मामा से एक बात जरूर बताना चाहूंगा मैं कि इसका बोझ किसानों पे ना आए। नहीं तो तुम किसान कितना, मक्का 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो, चना 200 रुपए किलो। भैया तुम बीज दे रहे हो कि मजाक सोना बेच रहे हो? बीज और सोने में कोई फर्क नहीं है क्या? इतना महंगा बीज क्यों देते हो? बीज सस्ता मिलना चाहिए, ये आवाज हम उठाते हैं। हम चाहते हैं कि आप नई किस्में दो, लेकिन बीज सस्ता करके दो, जिससे किसान उसका लाभ ले पाए। बोलो सही है कि नहीं है? सही हो तो वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके घर में बालक बालिकाएं पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन है दीप्ति सिंह एकेडमी, इसके माध्यम से आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप नवोदय की तैयारी कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं, आप वर्ग 3 की तैयारी कर सकते हैं, आप वर्ग 2 की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम निकालना हो तो नवोदय में 6वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद। और मेरे न्यूज़ देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल फिर से इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।